हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आई क्लासेस में। मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं आज 1 नवंबर 2021 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ग्लासगो। जी हाँ, कहाँ किया गया है? ग्लासगो में किया गया है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जारी फर्स्ट मिस इंडिया फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? पर्ल अग्रवाल। कौन जीता? पर्ल अग्रवाल ने जीता 2021 फर्स्ट मिस इंडिया का खिताब। ठीक है, देखिएगा आगे क्वेश्चन। वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया जाता है? देखिए बिल्कुल, जो वर्ल्ड वेगन डे है यह 1 नवंबर को मनाया जाता है। यह 2021 में इस संस्था का इसको मनाते हुए 77 वर्ष पूरा हो गया। यह शुरू किया गया था 1994 से किया गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाल ही में देखिए, जो यह वर्ल्ड वेगन डे है इसको शाकाहार के रूप में मनाया गया। इसमें डेयरी और पशु से उत्पाद जो भी होता है उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी एटीपी का खिताब किसने जीता? जी हाँ, यह अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। यह भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें उप विजेता कौन है या किसको हरा कर जीता है। तो फ्रांसिस टियाफो को हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है। कौन? एटीपी का खिताब जीता है। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगता होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अगर इस चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहाँ खोला गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। इसमें लगभग 100 किस्मों की फूलों का एक पार्क स्थापित किया गया है जहां पर सुगंधित उद्यान जिसके नाम से हम जान पाएंगे, और यह उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। भारत नहीं, वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। कौन है जी? मनसुख मंडाविया। इसको याद करने का बहुत आसान ट्रिक है और इसको बहुत आसान तरीका से इसको आप समझ सकते हैं। जिसके मन में सुख हो उसी को हम क्या बना देंगे? स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे। जिसके मन सुख हो यानी जिसके मन में सुख हो उसी को हम क्या बनाएंगे? स्वास्थ्य मंत्री यानी मनसुख मंडाविया। आगे देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई है? क्या जी? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला फरनरी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका भी सही आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रतिवर्ष, या तो हो गया ना, अब इसको देखिएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 31 अक्टूबर। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपका 31 अक्टूबर है तो कंफर्म हो गया। लेकिन आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो हमारे लौह पुरुष जानते हैं कौन है? कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जन्म तिथि पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस समय जो हमारा भारत था बहुत से रियासतों में बटा हुआ था और एक इकलौता पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सारे रियासतों को एक करके यह एक अखंड भारत का निर्माण किया। इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में मिली। तो इसका आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह में मिली। और किसके द्वारा दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई सरदार की उपाधि। ठीक है। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है। आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिटी क्या, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में सबसे बड़ा एकता यूनिटी कहाँ स्थापित किया गया है। तो भी गुजरात में। और यह भी पूछ सकता है कि वह किसकी मूर्ति है। तो आप सही आंसर देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, गंगा उत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। जी हाँ, गंगा उत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 से लेकर 3 नवंबर तक क्या मनाया जाता है, गंगा उत्सव। देखिए यह इसको मनाने का मेन उद्देश्य क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि इसको मनाने का उद्देश्य क्या है गंगा उत्सव। तो देखिए जितनी भी सारी नदियां हैं, आप देखिए यहाँ पर गंगा उत्सव लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल गंगा रिवर के लिए, जितनी भी सारी नदियां हैं उसके महत्व को हम लोग समझ पाए, इसके लिए प्रतिवर्ष गंगा उत्सव दिवस मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में जो मनाया जा रहा है वह कब से कब मनाया जा रहा है, 2021 में आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका सही आंसर होगा 1 से 3 नवंबर तक। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। यह बोल रहा है हाल ही में भारत का पहला, जी हाँ पहला सब कुछ जो भी है वह क्वेश्चन अमर हो जाता है, इतिहास में अमर हो जाता है। आपसे यह पूछेगा हाल ही में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान। अब तक ले आप लोग गगनयान सुने होंगे नहीं, तो देखिए यह है समुद्रयान कहां से लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका सही आंसर होगा चेन्नई। ठीक है। क्या इसके पहले कोई देश नहीं किया है? हाँ किया है, 4-5 देश है जो इसके पहले कर चुके हैं। जैसे आपका अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, यह सब कर चुके हैं। और भारत में पहला किया गया है कहां से, चेन्नई से स्थापित किया गया है। उम्मीद करता हूं बस आज इतने ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बेहद ही अच्छा लगा होगा। अगर हाँ आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि अपने भले के साथ साथ उसका भी भला हो जाए। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।